हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता तंवर में। आज हम करेंगे बेल्ट वाली सलवार की सिलाई। इसी सलवार का हमने कटिंग का वीडियो पहले डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हो ताकि आपको सलवार बनाने में कोई दिक्कत ना आए। पहले आप कटिंग सीख सकते हो, फिर आप सिलाई सीख सकते हो। तो चलिए इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी बेल्ट में जोड़ होते हैं हम उनको तैयार कर लेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा जोड़ नहीं है, सिर्फ 2 ही जोड़ है, एक पीछे और आगे। सबसे पहले हम आगे वाला जोड़ तैयार करेंगे। आगे वाले जोड़ के लिए हमने ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। आपको बिल्कुल ऐसे सीधा तिकोना बना के आपको फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई शुरू कर देनी है। सबसे पहले हम आगे वाला जोड़ ही फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे सीधी। इस वीडियो में आप बेल्ट लगाना, पोंचे कैसे जोड़ते हैं और पोंचों से पीछे वाली जो लंबी सिलाई मारते हैं हम, लंबी सिलाई जो लगाते हैं वो भी हम अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी सबसे पहले बेल्ट ही तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आगे वाला पार्ट तैयार करेंगे, फिर पीछे वाला जोड़ तैयार कर लेंगे। इसमें हमारी में 2 जोड़ हैं, दोनों को हमने इस तरह से जोड़ लेना है। पीछे वाला हमारा जोड़ ये तैयार हो गया है, आगे वाला भी हमने तैयार कर लिया है। दोनों पे आप 2-2 सिलाई लगा सकते हो। अब हम आगे वाली इसको नेफे को फोल्ड कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए अब इसको हम देखो सीधा हमने जो तिकोना फोल्ड किया था उसको अब हम ऐसे सीधा कर लेंगे, तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ से हम कोनों से सिलाई लगा देंगे और सिलाई हम पूरी हुई सिलाई को उतार देंगे। इसी तरह से हम इसको अब ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो देखिए कैसे, ये बिल्कुल सीधा हमें रखना है और इसको ऐसे बिल्कुल सीधा लेते हुए हम इसको नेफे को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से सिलाई हम लगाएंगे पूरे घेर पे, जो हमारा बेल्ट का जितना भी घेर है उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें अच्छी तरह फिनिशिंग से लेनी है। तो ये कपड़ा हमने ऊपर 1.5 इंच रखा है कटिंग में, तो आप 1.5 इंच को 1 इंच आप ऊपर रख सकते हो, आधा इंच फोल्ड में ले सकते हो, या आधे से थोड़ा कम भी आप फोल्ड में ले सकते हो। तो 1 इंच तो कम से कम आपका फोल्ड के लिए रहना चाहिए ऊपर, क्योंकि तभी हमारा मेजरमेंट पूरा होता है। 7 इंच की हमने बेल्ट की कटिंग की है, आधा इंच हमारा नीचे चुनटों में जाएगा सिलाई में और 1.5 इंच हमने ऊपर के लिए नेफे के लिए छोड़ दिया है। तो हमें कोशिश करनी कि हमारा 1.5 इंच ही ऊपर से फोल्ड हो, इससे ज़्यादा फोल्ड में ना आए। चारों तरफ से हमने गोलाई इसको दे दी है, गोलाई में जबना जो घेर है उसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम बेल्ट हमारी कंप्लीट हुई तो इसको हम रख देंगे और हम जोड़ेंगे कलियाँ। कलियों को जोड़ने का बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले जो 2-2 कलियां हमारी होती हैं, 2 इधर से 2 उधर से, दोनों कलियों का हम आसन जोड़ेंगे। इन 2 कलियों का आसन एक साथ जोड़ लेंगे और इन 2 कलियों का आसन हम एक साथ जोड़ लेंगे। तो अब इसको हम सिलाई करते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आपको बिल्कुल ज़्यादा इधर उधर कलियां फैलानेंगे। एक कलियां इधर गिर गई, एक कली मिल नहीं रही है, एक कली उल्टी जुड़ जाती है, दूसरी कली सीधी जुड़ जाती है, उससे झंझट से बिल्कुल आपको छुटकारा मिलेगा। इस तरीके से आप सलवार की सिलाई करोगे। तो अब हमने क्या है कि 2 कलियों को जोड़ लिया। अब 2 कलियों को खोलेंगे और हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। एक साइड हमें सलवार का जो हमारा तख्ता है, फटा हम जिसे बोलते हैं या गोडे बोलते हैं, आप उसको एक साइड में जोड़ेंगे। एक हम इधर जोड़ेंगे और एक हम उसी कली के 2 कलियां जो हमारी थी, एक कली की साइड में इधर एक तख्ता जोड़ लेंगे, दूसरी कली की साइड में हम दूसरा तख्ता जोड़ लेंगे। ये हमारा एक साइड हमने जोड़ लिया है। अब इसी को हम दूसरी साइड भी, दूसरे तख्ते को हम दूसरी साइड जोड़ेंगे 2 ही कलियों पे। दूसरी कलियां हम अभी नहीं उठा रहे हैं। 2 पहले कलियां हमने इस आसन है, देखिए इस साइड अब दूसरा तख्ता हम जोड़ लेंगे इधर। और कोशिश करनी कि आपको जो कपड़े की किनारियां होती है ना, किनारियों से किनारियां ही मिलानी है। जब आप इंटरलॉक करते हो तो आपको आसानी रहती है कि एक साइड तो आपको इंटरलॉक करनी ही नहीं है। जहाँ से किनारी आती है वहाँ पे इंटरलॉक हम नहीं करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सुविधा रहेगी। तो किनारी से किनारी मिलाकर ही आपने सिलाई करनी है। किनारे से किनारे मिलाएंगे। दूसरी साइड कट है, जहाँ पे हमारा कट होता है तख्ते और कली में, उसको हम अलग से उसके साथ फोल्ड कर देंगे। अब हमने 2 कलियों पे जो हमने एक साथ कलियां जोड़ी थी, उसके एक साइड एक फटा जोड़ दिया है, दूसरी साइड दूसरा फटा जोड़ दिया है। अब हम दोनों कलियां जो हमारी बची हुई हो उनको उठा के
और हम सीधी साइड इसके ऊपर रखेंगे और उल्टी ऊपर कर लेंगे। तभी हम इसके ऊपर दोनों तख्तों से दोनों साइड दोनों कलियां जोड़ देंगे। आपको थोड़ा समझना होगा ध्यान से। जो बची हुई हमारी ये 2 कलियां हैं, इनको हम सीधा रखेंगे इसके ऊपर नीचे की तरफ और इसको खोल के ऐसे इसके ऊपर एक तख्ते से हम इधर जोड़ देंगे और दूसरे तख्ते से हम उधर जोड़ देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, ना कोई उल्टा सीधा, कोई झंझट नहीं उल्टे सीधे का बिल्कुल भी। ये तरीका बिल्कुल आसान है। आपको एक बार आपको लगेगा कि थोड़ा अलग है, लेकिन तब आप जोड़ोगे तब आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है। अब इसी कली को हम दूसरी साइड दूसरे तख्ते से अब जोड़ देंगे। इसी तरह से हम पूरा घेर अपना तैयार कर लेंगे सलवार का और फिर हम देखेंगे कि चुन्नटें कैसे डालते हैं। चुन्नट डालने का बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट का एक पार्ट है जहाँ पे हमने नेफा फोल्ड किया आगे वाला, एक तरफ पीछे, तो इसको हम हाफ करेंगे। पीछे वाले हिस्से पे निशान लगा लेंगे और एक निशान आगे वाले हिस्से पे लगा लेंगे। ये तो यहाँ पे हमारा जोड़ भी, अगर जोड़ना हो तो आप निशान लगा सकते हो बैक फ्रंट का। बैक फ्रंट अब इसके 2 पार्ट हुए। अब इसके हमने 4 पार्ट करने बेल्ट के। तो साइड, बिल्कुल साइड में हमारे एक एक निशान लगा लेंगे, अंदर और इधर भी दोनों तरफ एक एक निशान हमारा हो गया। यानी बेल्ट के हमने 4 पार्ट करने बराबर। ठीक है, ये बैक वाली साइड पे हम 2 चुन्नटें डालेंगे। तो देखिए कैसे डालते हैं। 2 कलियां हमारी, जो घेर तो हमारा पूरा हो गया है। अब जो बैक हमारा आसन है उसको हम लेंगे, आसन को हम ले लेंगे और यहाँ पे एक इंच के 2 निशान लगाएंगे। 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 2 निशान हम लगा लेंगे और दोनों 2 इंच की हम एक एक चुन्नट बनाएंगे दोनों साइड। यानी वह चुन्नट हमारी 1 इंच की बन जाएगी। 1 इंच हमारा अंदर चला जाएगा, 1 इंच हमारा बाहर रह जाएगा। तो देखिए चुन्नटें कैसे डालेंगे हम। इस तरह से 1 इंच की जो हमारी चुन्नट बनेगी, 1 इंच हमें अंदर ले लेना है और सिलाई से जो अंदर वाली सिलाई है बेल्ट की, उस पर मिला देना है। जितना कपड़ा हमारे इस निशान तक रहता है उसको हम बराबर कर लेंगे और सिलाई शुरू कर देंगे। चाहे तो आप चुन्नटें पहले भी तैयार कर सकते, 2 चुन्नटें डाल के, बाकी आप यहाँ तक सिलाई शुरू कर दोगे निशान तक। इस निशान से हम सिलाई शुरू करेंगे और 2 इंच जो कपड़ा हमने पहले ही बढ़ा लिया है। बढ़ाया कहाँ है हमने, जो हमारा घेर है कलियों वाला घेर, उसमें। अब देखिए ये चुन्नट इस तरह से आपको डालनी है, ये इस तरह से। ठीक है, मिलानी हमें यहाँ है कि जो हमारा बेल्ट वाला पीछे वाला पार्ट है, जहाँ पे हमारी बेल्ट की पीछे वाले पार्ट है, उस पे हम इसको मिला देंगे। तो अब इसकी हम सलवार की पीछे वाली चुन्नटें डालेंगे। देखिए सिलाई में हम दबा देंगे इसको। अब 1 इंच वाली चुन्नट हम इधर बना लेंगे। 2 इंच कपड़ा है, 1 इंच वाले निशान का मुंह ऊपर उठाएंगे, दूसरे वाले को अंदर कर देंगे। 1-1 इंच की हमारी 2 चुन्नटें बन जाएंगी इधर। बिल्कुल बैक वाली सिलाई हम पूरी करेंगे साइड वाले निशान तक, जहाँ पे हमारा हाफ निशान लगाया था हमने बेल्ट का, उस तक हम इसको पूरा कर लेंगे सिलाई को। ये हमारी चुन्नट बन गई है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका। 2 चुन्नटें हमने पीछे लगा दी हैं। अब हम करेंगे आगे वाली चुन्नटें शुरू। बेल्ट में हम आगे वाली चुन्नट डालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं उसको भी कैसे शुरू करते हैं। आगे वाला पार्ट जो हमारा ये चिड़िया हमने बनाई हुई है, उसको हम आगे बिल्कुल मेन पार्ट जो था जहाँ पे, उसको हम शुरू करें। 1-1 इंच का निशान हम दोनों तरफ लगाएंगे। ये निशान हमने इतनी जगह दोनों साइड हमने छोड़नी है, यहाँ पे चुन्नट नहीं डालनी है। जहाँ पे निशान लगाया है पहली चुन्नट वहाँ से शुरू करनी है। अब इसको सीधा आप लेते हुए, कहीं से आपका उल्टा सीधा ना हो जाए कपड़ा, और आपको बिल्कुल सीधा ऐसे करते हुए बीच वाला जो आसन का निशान आपका था, आसन वाली सिलाई आपकी है, उसको आपने इसके साथ पकड़ लेना है। इसको बिल्कुल बराबर लेना आपने। तो पहली चुन्नट आपको 1 इंच की चुन्नट बनाते हुए, जैसे पीछे वाली चुन्नट बनाई थी ना 1-1 इंच की, वैसे ही 1 इंच की चुन्नट बनाकर आपको इस निशान से शुरू करनी है। पहली चुन्नट हमारी निशान पे शुरू होगी। ये 1-1 इंच के निशान अच्छे से देख लीजिएगा। 1-1 इंच के निशान हमें लगा लिए हैं। तो ये जो आगे वाला पार्ट है, इसको बीच वाली सिलाई को बिल्कुल बीच में रखेंगे हम। तो पहली चुन्नट हम यहाँ से 1 इंच कपड़े से हम छोड़ देंगे। ये देखिए चुन्नटें आप 1-1 इंच की भी रख सकते हो। उससे अगर चुन्नट
हमारा घेर कम है, सलवार का कपड़ा कम है, तो आप चुन्नटें थोड़ी कम भी रख सकते हैं या फिर थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। वो आप अपने घेर के हिसाब से, बेल्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहली चुन्नट इस तरह से, दूसरी, बाकी सभी चुन्नटें आप इस तरह से आप साइड से देख सकते हैं इधर से कि आपकी चुन्नटें छोटी बड़ी ना हो। जैसे चुन्नटें हमारी सीधी साइड से दिखेंगी वैसे ही उल्टी साइड से भी दिखनी चाहिए। हर चुन्नट में कपड़ा बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आप सीधी साइड से देख रहे हो कि अच्छी बन गई हैं, उल्टी साइड से आपकी छोटी बड़ी आ रही है, कपड़ा कहीं ज़्यादा है कहीं, वो नहीं करना हमें। बिल्कुल बराबर कपड़ा हमें लेना है। अंदर से उल्टी साइड से हमारी ऐसे ही दिखेंगी और सीधी साइड से भी हमारी चुन्नटें ऐसे ही दिखेंगी, तभी हमारी सलवार बहुत सुंदर बनती है। कई बार हम क्या करते हैं, एक चुन्नट में कपड़ा कम उठा लिया, दूसरी में ज़्यादा उठा लिया, तो वो सही नहीं होता। उससे क्या कि चुन्नटों में फिर ऐसे बन जाता है कि झोला सा बन जाता है हमारे सलवार का, वो सलवार परफेक्ट नहीं बन पाती। तो हम इसे अच्छे से ध्यान में रखते हुए इन बातों को अच्छे से देखेंगे। एक एक चुन्नट अगर आप सबको कहीं से नहीं दिख रही तो आप मशीन को रोक के पैर को उठा के ऊपर की तरफ और आप अच्छे से देख सकते हो। और आपको एक ध्यान जरूर रखना कि जो हमारी ये वाली सिलाई आ गई जहाँ पे हमने फटे जोड़े हुए हैं, तो इसको आपने ना चुन्नट में आगे नहीं ले जाना, बिल्कुल भी पीछे रखना है, ऊपर की तरफ रखना। जहाँ से हम पकड़ेंगे ना, आप चुन्नट बना रहे तो इसको हमें बाहर ही रखना है। अगर ये आगे दब गई ना, चुन्नट में बन गई, इसकी चुन्नट बन गई, इससे हमें एक दो सिलाई चुन्नट पहले ही ये देख लेना कि हमारी ये सिलाई कहाँ आ रही है। वहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा बड़ा कपड़ा कर सकते हैं चुन्नट बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये सिलाई में आ गई ना, चुन्नट में ऊपर आ गई, तो फिर क्या होता है कि जो सिलाइयाँ हमारी आती है ना चुन्नट डलने के बाद, वो खड़ी खड़ी रह जाती हैं, सिलाइयाँ दबती नहीं, प्रेस से भी वो ऐसे ही खड़ी रहती हैं, और इसको हमें दबाना जरूरी है। दो सिलाइयाँ हमारी आई हैं तो इनको हमें अच्छे से दबाना चाहिए। ये हमारे ऊपर आनी चाहिए, जैसे हम चुन्नट बना रहे हैं ना अंदर की तरफ, तो हमारे ऊपर आ जानी चाहिए, अंदर नहीं घुसनी चाहिए। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना, नहीं तो ये है ना फिर दबती नहीं कभी भी, प्रेस से भी सलवार ही फट जाएगी, फिर ऐसे ही रहने वाली है। तो कुछ कमियां होती हैं कि जिससे हमारी सलवार अच्छी नहीं बनती। अब हमें जो हमारा बेल्ट बची हुई है निशान तक, अब उसका कपड़ा हमें बराबर रखना है, वहाँ पे चुन्नट नहीं बनानी है। तो कपड़ा इतना ही बचाना हमें, जहाँ पे साइड में हमें ध्यान रखना कि कम से कम 3 इंच दोनों साइड। अब ये देखिए हमारी चुन्नटें कैसी बनी, बताओ कैसी बनी, बतानी पड़ेगी आपको। अब यहाँ तक वीडियो देखते देखते आए हैं तो आपको इसके लिए एक लाइक जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों साइड हमने चुन्नटें डाल ली हैं, ये देखिए बिल्कुल आसानी से। तो बताओ कैसी बनी है ये चुन्नटें, दोनों तरफ से हमने अच्छे से डाल दी है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना कि जब हम चुन्नटें डाल रहे हैं तो साइड में हमारा कम से कम 3 इंच कपड़ा तो बचना ही चाहिए। कपड़ा अगर साइड में नहीं बचा तो क्या होगा कि सलवार के जो पोंचे हमारे होते हैं वो साइड में जाने लगते हैं। अब बीच में से हम क्या करना, किनारे से हमने सिलाई लगानी, ऊपर नहीं दबानी। हमने जो किनारी बिल्कुल इधर से देखिए, आप ध्यान से मैं आपको दिखा देती हूँ, किनारे से आपने सिलाई लगानी, बिल्कुल ही किनारे से, क्योंकि जब हम इंटरलॉक करते हैं ना तो ऊपर वाली चुन्नटें हमारी आसानी से इंटरलॉक में आ जाए। तो आपको चारों तरफ इसमें पूरे घेर में हम लगा लेंगे। अच्छे से हमने सिलाई लगा दी है और पूरी फिनिशिंग से हमारी चुन्नटें आई हैं। देखिए बेल्ट हमने जोड़ दी है इसके साथ। अब लेंथ देखते हैं हमें सलवार, जैसे आपने बेल्ट डाल दी है तो आप ऐसे ही पोंचे नहीं जोड़ेंगे, पहले हम सलवार की लेंथ चेक कर लेंगे एक बार। तो लेंथ कैसे चेक करेंगे, आप देखिए ऊपर से बेल्ट हमने पकड़ लेंगे और नीचे से पोंचे। बेल्ट हमें कहाँ से पकड़नी, जहाँ पे हमारे जो सलवार के फटे जुड़े हुए हैं उनका बीच लेना हमें आगे से, जितनी भी हमारी चुन्नटें उनका बीच लेते हुए, और नीचे से भी हम जो हमारी ये कलियों का जोड़ है इसको बिल्कुल बराबर मिलाएंगे, आगे वाले पार्ट को पकड़ लेंगे और बिल्कुल सीधा कर देंगे। ऐसे हम सलवार की लेंथ नापेंगे। सलवार की लेंथ हमारी है 38 इंच, तो अब इसको 38.5 तो हम ऊपर से रखेंगे। ऊपर से अगर छोटा बड़ा कहीं से है आप उसको बराबर कर सकते हैं, छोटा बड़ा रहेगा ही नहीं वैसे तो। अगर आप सही तरीके से आप काम कर रहे हैं तो छोटे बड़े का, जो आपने कटिंग परफेक्ट की है तो कोई मतलब नहीं कि आपका छोटा बड़ा रह जाए। अब हम इस पे पोंचे तैयार करेंगे। पोंचों के लिए हमने 2.25 इंच की जो पेस्टिंग है ये ली है। अब इस तरह से हम कपड़े के अंदर इनको फोल्ड करके एक एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम सलवार पे इसको जोड़ेंगे। सलवार के बीचों बीच जो भी हमारा सलवार का कपड़ा उसके बीचों बीच हम रखते हुए कम से कम आधा इंच तो हमने रखना ही है। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है आधा इंच की। तो हम इसको बिल्कुल किनारे से यहाँ पे सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना कि
बुकरम पे हमारी जो पेस्टिंग है इस पे सिलाई ना चढ़े ऊपर और इससे नीचे भी ना उतरे। बिल्कुल दोनों को अटैच करते हुए बीचों बीच दोनों पैर जो मशीन के इसके बीच में से एक साइड कपड़ा रहना चाहिए और एक साइड हमारी पेस्टिंग रहनी चाहिए। देखिए ऐसे, तब हमारी सलवार सही तैयार होगी। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे ना चुनटे आ जाएंगी, कपड़ा लूज रह जाता है। इस तरह से हमने जोड़ लिया है। अब इसको फोल्ड करके एक एक सिलाई हम बिल्कुल किनारी से लगा लेंगे। बिल्कुल किनारी से ना हम मशीन सिलाई वहाँ से जाएगी जो हिस्सा हमारा मशीन के पैरों के बीच में होगा। तो हमने मशीन के पैरों के बीच में बिल्कुल एक किनारी रखनी है। एक मशीन के पैर के नीचे हमारा कपड़ा है और दूसरे के नीचे हमारा खाली साइड है। अब इसको आप उल्टा करके किनारी से एक एक सिलाई यहाँ से भी लगा देंगे। इस तरह से हमारा पूरा पोंचा जुड़ चुका है। अब आप इस पे जो चाहे डिजाइन बना सकते हैं अपनी पसंद से। तो मैं इस पे सिंपल ही एक डिजाइन बनाऊंगी, लहरिए वाला डिजाइन बनाते हुए आपको क्या करना है कि एक एक सिलाई साइड में आप लगा लेना। तो ऊपर नीचे तो आपको एक एक सिलाई लगानी है, वो तो आप ज़्यादातर हर डिजाइन में हम लगा लेते हैं। ऊपर नीचे एक एक सिलाई, एक एक पैर की और उसमें एक एक लहरिया वो हम लगा लेते हैं। तो पूरा पोंचा हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। जो भी आप अपनी पसंद से डिजाइन तो आप बना सकते हैं, कहीं से भी आप जो भी अच्छा लगे आप डिजाइन बना के तैयार कर लीजिएगा। हमने अपनी सलवार में ये बना लिया है सिंपल वाला डिजाइन। तो अब इसकी लेंथ हम मापेंगे। पोंचे की हमने मोहरी रखनी है 6.5 इंच। तो इधर किनारे से हम 6.5 इंच रखते हुए मापते हुए देख लेंगे कि हमारा कितना तैयार हुआ है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम छोड़ देंगे, उसकी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर 6.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब ये वाला हिस्सा हमने देखना है। किनारे से हम पकड़ते हुए इसको यहाँ से हमने निशान है ना ऊपर तक लगाना, ऊपर तक। जैसे 6.5 इंच पे मोरी का निशान हम लगा लेंगे और इस निशान को हम कई बार क्या होता है कि हम जैसे पोंचे पे निशान लगा लेते हैं और वहाँ पे उसको ऊपर से बाहर निकाल देते हैं सिलाई को। वहाँ पे क्या होता है कि पोंचे के पास चुनटे आ जाती है, फिर वो गंदी लगती हैं। तो आपको निशान यहाँ तक नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा निशान ऊपर तक लेके जाना आपने। इंची टेप को रखते हुए ऊपर तक आप निशान लेके जाइए बिल्कुल। कई करते हैं कि यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो पोंचे का निशान तो लगा लिया, पोंचे पे लगा दिया और उसको बाहर से ना सिलाई को एकदम से बाहर निकाल देते। फिर तो हम इस सिलाई को लगाते हुए ऊपर हम आसन माप लेंगे। आसन हमने 14 इंच रखा है। 14 इंच आप रख सकते हैं आसानी से, ना बड़ा है ना छोटा है। अगर कोई ज़्यादा पतली लड़की है और है आप 13 इंच भी रख सकते हैं, उसका आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम पूरा जो ये लास्ट वाली सिलाई हमारी यही होती है सलवार में, इसको हम तैयार कर देंगे। और अब देखते हैं कि कैसी बनी हमारी। जो पोंचों के पास चुनटे आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आई, देख लीजिए आपसे बिल्कुल फिनिशिंग से सलवार। तो ये ऊपर से पोंचा हमने माप लिया है जितना लेना है। उससे ऊपर वाले कोने पे आप 1 से 1.5 इंच बढ़ा सकते हो और उसको इंची टेप से सीधा निशान लगाइए, तभी हमारी सिलाई सीधी आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। थैंक यू।